मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। नशा कैसे छोड़ें या कैसे छुड़ाएं? आज के समय में नशा सबसे ज्यादा गंभीर रोग बनता जा रहा है। मानवता के सामने बहुत सारे ऐसे मुंह बाए सवाल खड़े हैं जिनसे मानवता खतरे में जा रही है। उसमें से एक है नशावृत्ति। नशा एक ऐसा रोग है जो नशा करने वाले को तो मारता ही मारता है, उसके परिवार को भी समाप्त कर देता है। नशा पंजाब, हरियाणा या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रहा है और कहा भी जा रहा है कि पंजाब के अंदर छठा दरिया नशे का बहता है। इस पर बहुत सा काम भी हुआ है, फिल्में भी बनी हैं, लेकिन नशा छोड़ने की जो तरकीबें हमें पता है वो दो चार ही पता है। एक तो ये कि दवाइयां लो और नशे पर काबू पा लो। दवाइयों से नशा छोड़ने की जो रिकवरी रेट है वो बहुत कम है। दूसरा हमें यही पता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, नशा मुक्ति के अंदर चले जाओ, वहां पर 3 महीने 6 महीने रहो और नशे से मुक्ति पालो। लेकिन नशा मुक्ति के अंदर नशा छुड़ाने में कम, उसको बढ़ाने में या और अलग आपराधिक गतिविधियों को फैलाने में कई बार ज्यादा सहायक हो जाते हैं। क्योंकि नशा मुक्ति केंद्रों का जो सच है वो ये है कि वहां पर जो डिसिप्लिन है, वहां पर जो नियम है वो उनके द्वारा बनाए गए हैं। उसमें जो व्यक्ति है जो नशा छोड़ने गया है उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है वो व्यवहार उसको नशा छोड़ने पर प्रेरित नहीं करता है, अर्थात उसके अंदर वो और ज्यादा नफरत और ज्यादा गुस्सा भर देता है। उसका परिणाम यही होता है कि बाहर आकर व्यक्ति और ज्यादा नशे में संलग्न हो जाता है, अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो जाता है। तो ये भी तरीका ठीक नहीं कारगर हो पाया। तो आज मैं एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं, वो है हिप्नोसिस काउंसलिंग या मनोवैज्ञानिक विधियों से नशा छुड़ाने का उपक्रम। तो हिप्नोसिस एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ट्रांस में ले जाकर के जो निर्देश दिए जाते हैं वो व्यक्ति के लिए सच हो जाते हैं। नशे के प्रति जो सुझाव दिए जाते हैं उसके अंदर विरुचि पैदा की जाती है, उससे व्यक्ति नशे को टच नहीं करता है। वो जैसे ही नशे को देखता है उसको बुरा सा फील होता है और वो हमेशा के लिए दूर भी हो जाता है। तो हिप्नोसिस विधि से नशा बहुत कारगर तरीके से छुड़ाया जा सकता है। हिप्नोसिस के साथ साथ अन्य साइकोथेरेपीज, सीबीटी, भगवत गीता थेरेपी और काउंसलिंग के सहारे नशे पर बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया जाता है। काउंसलिंग में जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसकी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, उसको प्यार की बहुत कमी सताती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, समाज उसको घृणा की दृष्टि से देखता है। काउंसलिंग में उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया जाता है, उसके परिवार के साथ भावनात्मक संबंध को मजबूत किया जाता है, उसकी और बहुत सारी साइकोलॉजिकल जरूरतें हैं जो उसको नशा करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिसमें सेक्सुअल कुछ डिजायर हैं वो भी वो नशे के द्वारा अच्छा परफॉर्म करने को सोचता है। उसे लगता है कि जो सेक्सुअल इच्छा है या जो सेक्स की एक्टिविटी है जब वो नशा करता है तो वो बढ़िया कर पाता है, और जब वो नशा नहीं करता है तो उससे हो ही नहीं पाता है। ये भी उसकी साइकोलॉजिकल समस्या है, इसको भी हिप्नोसिस के माध्यम से रिड्यूस किया जाता है। और भी बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी के घर पर जाता है तो उसे वो प्यार नहीं मिलता है, समाज उसे निष्कासित कर देता है। तो इन तमाम समस्याओं के कारण वो नशे को चाहकर भी त्याग नहीं पाता है। उसे ये लगता है कि मात्र एक नशा ही उसका साथी है, तो वो नशे को स्वीकार कर लेता है, नशे के अंदर जीने लग जाता है और वो छोड़ने का प्रयास भी करता है तो भी वो सफल नहीं होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक सहारे के सहारे वो नशा छोड़ सकता है।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप अगर दवाइयां खा करके थक चुके हैं, नशा मुक्ति केंद्रों से भी ऊब चुके हैं, तो एक बार आप मनोवैज्ञानिक तरीके से नशा छोड़ने का प्रयास जरूर करें। मैं राजेंद्र जोधपुरी आपका इसमें हर संभव साथ देने वाला हूं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।